पर इस वक्त हैं जहां पर ये पूरी तैयारियां हो रही थी। लेकिन पहले मैं बात करूंगी इस एक्शन की मीनाक्षी कि सुबह उधर प्रधानमंत्री कहते हैं और अभी देखिए इधर ये एक्शन हो जाता है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री कोई आए यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने न केवल नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि यहाँ से एलओसी पार बैठे उन तमाम आतंकी आकाओं को ये याद दिला दिया है कि आपने जो किया वो कभी नहीं होने वाला है। और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए पहले जहां हम शांति का प्रयास कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अशांति फैलाने की यहाँ पर जो साजिश रची जाती है, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है, असत्य हमेशा पराजित होता है। और यही वजह रही कि 1999 के कारगिल वॉर में परास्त होता है पाकिस्तान। 1999 फरवरी की अगर हम बात कर ले तो लाहौर समझौता उस वक्त हुआ था। लाहौर समझौते में साफ तौर पर यह कहा गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर या श्रीनगर को लेकर के आप बल का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि शांतिपूर्वक इससे सुलटाने की कोशिश करेंगे, इससे निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके 2 महीने बाद जब हम देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक पूरा जो प्लान है वो रचा गया था, वो बसा गया था, तो उसे लेकर के आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यहां से ये कह दिया है कि आतंक के आका यहां से कान खोल करके सुन ले, एलओसी पार जो बैठे हुए हैं, कि उन्होंने जो किया वो नहीं होने वाला है। भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब दिया भी था, क्योंकि हमने देखा था 1999 में किस तरीके से पाकिस्तान खुल करके तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वागत करते हुए नजर आता है। लेकिन उस वक्त के बाद फिर 2 महीने बाद जिस तरीके से ये पूरा गेम रचा जाता है उनकी तरफ से, यानी कि आपके दिल में कुछ था, आपके मुंह पे कुछ था, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने हर तरफ देखा है, बालाकोट स्ट्राइक रही हो या उसके बाद दूसरी एयर स्ट्राइक रही हो, हमेशा भारत ने खुल करके यहाँ पर जो आतंक है उस पर प्रहार किया है। और ऐसे ही स्ट्रेटजी अब फिर से यहाँ पर बनाई जा रही है। और आज भी आप जो खबर बता रही थी हिमानी, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि देखिए अभी भी सीमाओं पर हम उतने ही चौकन्ने हैं, चाहे आप कोई ड्रोन भेज दीजिए या फिर अपने नापाक इरादे लिए हुए मुजाहिदीन भेज दीजिए, हम हर मोड़ पर खड़े हुए हैं और हर मोड़ से आपको यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, अपने इस वक्तव्य में मीनाक्षी ये भी कहा कि देखिए भारत शांति प्रिय देश है और भारत ने तो शांति ही उस वक्त भी चाह रहा था, लेकिन एक अविश्वासी चेहरा जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिखाई दिया, वो पड़ोसी मुल्क की तरफ से दिखाई दिया। उसने दरअसल जो आप ये कहिए कि विश्वासघात एक जो है वो दरअसल किया था। लेकिन अभी आप जिस जगह पर हैं हम देख रहे हैं, क्योंकि तैयारी इस तरह से की गई है, मैं चाहूंगी कि आप उस जगह की तस्वीरें भी दिखाएं। आपने कल भी वो तस्वीरें दिखाई थी, हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को कि किस तरह से ये 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, वो विजय गाथा दिखाई जा रही है, बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई है। बिल्कुल, देखिए आपको हिमानी यहाँ की मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि अब ये विजय मेमोरियल जो है इसे खोल दिया गया है और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो बस यही कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पर आकर के आंखें नम हो जा रही है। सुबह से आने का सिलसिला यहाँ पर इसी तरीके से जारी है और लोग अभी भी रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि अगर हमें एक मौका मिला है तो हम ज़रूर यहाँ पर दर्शन करेंगे, उन वीर सपूतों को नमन करेंगे जिन्होंने हमें इस देश को सुरक्षित रखा और हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। और यही वजह है कि लोग अभी भी यहाँ पर इसी तरीके से पहुँच रहे हैं। खास तैयारियां की गई थी और यहां से बस उस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां वीर भूमि है और उन शिलाओं पर उन वीर शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं जिन्होंने अपने देश के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। प्रधानमंत्री आज आए, न्यौछावर कर दिया और यही कारण है कि इन्हीं की बदौलत, इन्हीं बलिदान की बदौलत, इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत हम वहां वो किला फतेह कर पाए थे और जो भी वो चोटियां जिन पर कब्जा जमा लिया था, उन चोटियों को वापस पा पाए और उसके लिए एक लड़ाई भी लड़ी। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी इन तस्वीरों के लिए और आपका भी इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए वहां पर हमारी सहयोगी दिखा रही थी कि किस तरह से आज उन जवानों को याद किया जा रहा है, आज उस बलिदान को, उन कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। और ऐसे ही अदम्य साहस का परिचय देता एक वीडियो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं जो एयरफोर्स की तरफ से दरअसल रिलीज किया गया है। और ये दरअसल वो तमाम घाटियां हैं, वो रणनीतिक चोटियां हैं जिन पर कब्जा जमा लिया था उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ दरअसल हुई थी, क्योंकि उस वक्त घुसपैठ की गई थी। और ये देखिए ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। ये आसमां जाबाज हम चले, छूने आसमां चले।
यही उड़ान है, ये आसमां है मेरा। तो ये वायुसेना ने दरअसल जो श्रद्धांजलि दी है और वो अदम्य साहस का परिचय किस तरह से ये पूरी विजय गाथा इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के जरिए आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने वो बलिदान दिया, या फिर यूं कहिए कि जो हीरो रहे इसके, एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब यहां पर आ रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की। परमवीर चक्र से सम्मानित, मरणोपरांत उनको ये परमवीर चक्र जो दिया गया 13 JK राइफल के विक्रम बत्रा की अगर यहां पर बात की जाए तो यूं तो देखिए ऐसे वो 527 जवान थे, वो 527 कुर्बानियां थी जो दरअसल हमें देनी पड़ी थी। लेकिन ये जो इस युद्ध के नायक रहे, और आपको याद होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का वो स्लोगन भी, ये दिल मांगे मोर, जिसमें वो और की चाहत यहां पर रख रहे थे। और ये ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव परमवीर चक्र से सम्मानित 18वीं ग्रेनेडियर्स। ये इस वक्त हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रखे हैं कि कौन कौन वो चेहरे जो नायक रहे इस करगिल युद्ध के। कैप्टन मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र से सम्मानित, मरणोपरांत उनको ये दिया गया। और 111 गोरखा राइफल के दरअसल ये थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो कैप्टन अमोल कालिया वीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत ये वीर चक्र जो है वो उन्हें दिया गया। और आज भी परिवार के जो जख्म हैं वो आज भी उसी तरह से हरे हैं। भले ही 25 साल हो गए हों अमोल कालिया को अपने परिवार को छोड़े। इधर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की बात करें तो महावीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये वो नायक जिन्होंने करगिल युद्ध में एक अहम भूमिका जो है वो निभाई। यूं तो कई और ऐसे नायक रहे, यूं तो कई और ऐसी कुर्बानियां रही, लेकिन ये वो जिन्होंने फ्रंट पर रहकर ये युद्ध लड़ा था। लेकिन BL बत्रा जो शहीद विक्रम बत्रा के पिता हैं वो क्या कह रहे हैं, आज अपने बेटे को किस तरह से याद वो कर रहे हैं, बता रहे हैं। आज का दिन बड़ा गर्व का दिन है जी हमारे लिए। हमारे जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी जो चोटियाँ उन्होंने कैप्चर कर रखी थी उनको रिकैप्चर किया। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं। ये 25 वर्ष का समय जो गुजरा है, ये मैं समझता हूँ कि हमें हमारे बेटे ने एलिवेट किया है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने हमारे घर में जन्म लिया है। मैं अपने सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ आज के दिवस की। तो शहीद विक्रम बत्रा के पिता को आप यहां पर सुन रहे थे, BL बत्रा को। लेकिन इधर अगर हम बात करें शहीद सूबेदार कृष्णा का परिवार क्या कह रहा है, आज किस तरह से याद कर रहे हैं वो, आइए आपको सुनवाते हैं। किस तरीके की यादें हैं अभी वो ताजा? बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। पापा हमारे अभी भी लगता है हमारे साथ ही है। हमें पता चला तो हम बिलीव नहीं करे कि अब कुछ हुआ है करके। तो 7 डेज़ के बाद हमें तार मिला, तभी फ़ोन थे लेकिन इतना कांटेक्ट नहीं होता था, इतना ये नहीं होता था। मैं 11 मार्च को पापा की यूनिट लेह पे आ गई, छनीगुंड के यहाँ आके बहुत ऐसे वार्म फील होता है हमें कि हम पापा के पास आ गए। बहुत सारी ट्रॉफीज़, बहुत सारे अवार्ड मिले उनको, छोटे से लेके बड़े तक, मतलब फ़ौज में, यूनिट में सब लोग अप्रिशिएट करते हैं और सब लोग मानते हैं। हम लोग आते समय है ना रुक के आए, मीन्स अपने यूनिट में रुक के आए। ऐसा लग रहा है कि पापा से मिल के आ रहे हैं हम लोग। मेरे पापा के, हम 5 लड़कियों ने पापा का एक वॉर मेमोरियल बनाया है अपने गांव में। ऐसा लगता था कि मीन्स बोलते हैं लोग कि बच्चियाँ शादी होने के बाद नाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नाम लिखाया है 100 साल तक वैसे ही रहेगा मैम। आज किस तरीके से आप अपने फादर को, अपने पापा को याद कर रही हैं? उनकी यादें तो हमारे दिल में है मैम। और हमने पापा का मीन्स पूरा सब लेटर जो लिखे थे पापा के, पूरे सब अभी तक है। और जब अभी ये इनॉग्रेशन हुआ उस टाइम हम लोगों ने पूरा डिस्प्ले किया था, तो लोग है ना मीन्स देख के रो रहे थे। इतना मीन्स उनकी यादें हमारे दिल में है मैम।